Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss Treaty of Versailles. अब Treaty of Versailles जो है ये बेसिकली हुई जून 1919 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। अब ये किसके दरमियान हुई? ये हुई जो विक्ट्रियस फोर्सेस थे इन वर्ल्ड वॉर वन और जर्मनी के दरमियान। अब हम देखते हैं कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है इसकी बाकी आगे फिर जर्मनी पर या पूरे वर्ल्ड पर क्या असरात वो इसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए, अब हम ये देखते हैं। जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है ये बेसिकली पेरिस में जून 1919 में पेरिस में जो पैलेस ऑफ वर्साइल्स है उसमें हुई। किसके दरमियान? विक्ट्रियस फोर्सेस जो कि ब्रिटेन जिसने ये वर्ल्ड वॉर वन जीती थी, फ्रांस, जापान, यूएसए और जर्मनी के दरमियान। अब इससे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं जो वुडरो विल्सन जो कि उस वक्त अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था उसके जो 14 पॉइंट्स थे, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि वुडरो विल्सन ने ये कहा कि जो डिप्लोमेसी है उसको पब्लिक होना चाहिए, न कि कोई सीक्रेट अलायंस होने चाहिए, क्योंकि जो सीक्रेट अलायंसेस है इसकी वजह से हमने आज वर्ल्ड वॉर वन देखा। क्योंकि उसमें ये हुआ था जो दो ट्रीटी वो हुई थी होफिया, जिसको एक को कहते थे ट्रिपल अलायंसेस, जो 1882 में हुई थी बिटवीन जर्मनी, ऑस्ट्रियो हंगरी, इसके अलावा इटली, ऑटोमन एम्पायर। इसके अलावा जो ट्रिपल एंटेनिटी जो 1907 में हुई थी बिटवीन फ्रांस, रशिया। तो क्या हुआ कि ऐसे अलायंसेस की वजह से फिर आगे जाके वर्ल्ड वॉर वन हुई। तो जब वो वुडरो विल्सन ने कहा कि जब अलायंसेस नहीं होगी तो सपोज अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कोई जंग वगैरह भी हो जाए तो वो सिर्फ दो कंट्रीज इफेक्ट होंगे, न कि पूरे वर्ल्ड इफेक्ट होगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि तमाम नेशंस को फ्री नेविगेशन ऑफ सी वो उसको एंजॉय करना चाहिए, न कि मतलब अगर कोई मुल्क किसी समंदर को ऑक्युपाई करे, अगर अब वो उसकी मर्ज़ी क्या वो जिसको इजाज़त दे वो ट्रेड कर सकता है, वहाँ से गुज़र सकता है, जिसको इजाज़त नहीं देता वो वहाँ से नहीं गुज़र सकता। इसके अलावा जो अहम पॉइंट ये थी कि अब जो हमें ये करना चाहिए कि हमें एक जनरल एसोसिएशन बनानी चाहिए तमाम नेशंस को, कि ताकि अगर फ्यूचर में या अनकरीब कोई भी किसी दो कंट्रीज़ के दरमियान कोई क्लैशेस या कोई इस तरह डिस्प्यूट हो उसको वो इंटरनेशनली तौर पर वो हल करे, वो मीडिएट करे, न कि मतलब अलायंसेस बनाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे वुडरो विल्सन के जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम आते हैं कि इस ट्रीटी को बेसिकली ट्रीटी ऑफ रिवेंज भी कहा जाता है। अब क्या हुआ, जर्मनी पे 3 किस्म के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। एक जो रिस्ट्रिक्शन थी वो मिलिट्री पर थी, दूसरी जो थी वो इस तरह थी कि जितनी भी जर्मनी ने इलाके ऑक्युपाई किए उन सबको वापस कर दिया गया, उन सबको उनसे वापस लिया गया। इसके अलावा जर्मनी पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि अब जर्मनी इसके बाद कोई भी कॉलोनी नहीं बनाएगा। जितनी भी कॉलोनी जर्मनी ने बनाई थी उन सबको ख़त्म कर दिए गए। इसके अलावा जो डीमिलिटरिज्म है, मतलब मिलिट्री पे जितनी रिस्ट्रिक्शन थे उसको कहते हैं डीमिलिटरिज्म। मिलिट्री पे जो रिस्ट्रिक्शन वो लगाई उसमें ये थी कि जो जर्मनी है वो 1 लाख से ज़्यादा आर्मी नहीं रखेगा, उसकी जो आर्मी है वो लिमिटेड होगी। इसके अलावा जर्मनी जो है वो एयरफोर्स नहीं रख सकता। इसके अलावा जर्मनी जो है वो सबमरीन्स वगैरह नहीं रख सकता। सिर्फ और सिर्फ नेवी में उसके साथ 6 बैटल शिप होंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो ये भी एक बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी। इसके अलावा जो जर्मनी पर फाइन रख दिया गया वो ये था कि 660 करोड़ पाउंड्स था जो कि जर्मनी ने अदा कर दिया। इसके अलावा जितनी भी
टेरिटरीज जर्मनी ने ऑक्युपाई किए थे, मसलन फ्रांस से ऑक्युपाई किए थे, वो भी वापस कर दिए गए। इसके अलावा बेल्जियम से वो भी वापस कर दिए गए, उनसे वो भी वापस लिए गए। बाल्कन स्टेट के अगर कुछ टेरिटरी थे वो भी उनसे वापस लिए गए। इसके अलावा पोलैंड, उसको दोबारा इंडिपेंडेंट क्रिएट किया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया जर्मनी के लिए कि अगर जो भी जनरल एसोसिएशन हम बनाएंगे वो जर्मनी ज्वाइन नहीं करेगा, जर्मनी भी उनसे हम निकालेंगे। मतलब ये कि आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो था वो सारा सर एक रिवेंज था किससे, जर्मनी से। तो यही अगर हम इसके इफ़ेक्ट पे बात करें कि इसकी जर्मनी पे क्या इफ़ेक्ट वो हुई, तो इसकी इफ़ेक्ट ये हुई कि इस ट्रीटी की वजह से आगे जाके फिर हिटलर है वो राइज होता है, वो उड़ता है। उसके बाद आगे जाके फिर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है। तो ये एक बड़ी इफ़ेक्ट थी जर्मनी पर और पूरे वर्ल्ड पर। इस ट्रीटी की वजह से अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि बेसिकली ये ट्रीटी भी वर्ल्ड वॉर 2 में और राइज ऑफ हिटलर में इस ट्रीटी ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर हम इस तरह कहें तो गलत नहीं होगा। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाए ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।